सागर जिले के विकासखंड में सरपंच की हत्या होती है। इस हत्या की वारदात में पीड़ित परिवार के द्वारा हत्यारों की नाम थाने में दर्ज कराए जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराई जाती है। लेकिन वहाँ जिस तरीके का अपराध का एक बड़ा क्रम बन चुका है, ये पूर्व सरपंच हैं पूर्व सरपंच का परिवार है जिन्होंने ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में जब पुलिस पर गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया जाता है, पीड़ित परिवार सहित अन्य लोग गांव के जब दबाव बनाते हैं तो एक मानसिक विकलांग व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक गिरफ्तारी शो कर दी जाती है कि हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वो जो हत्यारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो किसी भी प्रकार के हथियार उठाने या कोई चीज़ सोचने की स्थिति में नहीं है। ऐसा आरोप ओबीसी जो आज प्रदर्शन हुआ उन्होंने बताया। ये पूरा घटनाक्रम इस तरीके से छुपाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर ओबीसी समाज में खासा आक्रोश रहा। ओबीसी समाज बड़ी तादाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के लिए प्रयास किया गया, परंतु पुलिस अधीक्षक ने ओबीसी का जो पूरा जमावड़ा था उससे मुलाकात करने से लगभग इनकार कर दिया। उनसे मुलाकात नहीं की, घंटों तक नारेबाजी होती रही। वहाँ पर एसपी पर आरोप लगते रहे, प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर आरोप लगते रहे, भाजपा पर आरोप लगते रहे। उसके बावजूद भी पुलिस अधीक्षक बाहर नहीं आए और ये पहला मौका नहीं है जब पुलिस अधीक्षक बाहर नहीं आए। वो लगातार जिस दिन से उनकी यहाँ पर तैनाती हुई है वो किसी भी प्रकार की पुलिस का पक्ष रखने से पीछे रहते हैं। उनके द्वारा पूर्व में भी हमने आपके लिए अपने वीडियो में बताया है कि पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर सागर दोनों ही मीडिया से बात करने में कतराते हैं, पीछे हटते हैं। वजह चाहे जो भी हो, चाहे सरकार का निर्देश हो कि आपको मीडिया से दूर रहना है या उनका खुद की मानसिकता का ये निर्णय हो कि हमें मीडिया से दूर रहना है, तो मीडिया से उनकी दूरी बनी रहती है। कुछ इसी तरह आम पब्लिक से भी पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर सागर की दूरियां देखी जा रही हैं। जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह लचर स्थिति में पहुंच चुका है और उसका नतीजा आज ये हुआ कि ओबीसी समुदाय ने पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, उनसे मुलाकात नहीं की गई, उनका ज्ञापन नहीं स्वीकार किया गया, तो उसके बाद ओबीसी समाज के सभी लोग प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सिविल लाइन चौराहे पर आए और पूरी रोड जाम कर दी गई। ये चक्का जाम घंटों तक चलता रहा और जिस तरीके का पुलिस पर आरोप लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर आरोप लग रहा था, यहाँ तक कि उन लोगों ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है उसे सुनने के बाद यही कहा जा सकता है कि उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास पुलिस अधीक्षक सागर के द्वारा किया गया है और इसका आरोप सीधे तौर पर सरकार के ऊपर लगाया गया है। आप सुनिए प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है। क्या है आप लोग समाज में? देखिए, आज कुशवाहा समाज के जो रूप सिंह सरपंच थे उनकी हत्या कर दी गई और पुलिस ने गुमराह करने के लिए एक कोई पागल जो लोग बता रहे हैं उसे पकड़ के उस पर पूरी हत्या का आरोप उस पर लगा दिया। पीड़ित परिवार का कहना ये है कि वो जब हमारे यहाँ काम करता था वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। पीड़ित परिवार ने पूर्व में भी जो सरपंच थे उन्होंने कोई जगह पे कब्जा किया था, उसे लेकर भी आवेदन दिए थे और निरंतर इन्हें अपनी जान का उससे खतरा था, इसके जो पूर्व में बता चुके हैं, प्रशासन को अवगत करा चुके, पर प्रशासन पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों पर, जिसके कारण जैसे हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए उनकी हिम्मत बढ़ती गई। फिर जब हत्या हो जाती है तो पीड़ित परिवार पूरी बात बताता है कि हत्यारे ये लोग हैं और इन लोगों ने हत्याएं की हैं। ये जैसा कि इन्हें ग्रामीण लोगों ने बताया, बोले अगर हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो हम सारे सबूत पुलिस को दे सकते हैं। उसके बाद उनके बताने के बाद पुलिस ने आनन फानन में दबाव में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जो कुल्हाड़ी उठाना या समझना भी उसके लिए बेकार है, क्योंकि वो मानसिक रूप से इतना सक्षम है ही नहीं कि वो हत्या जैसे जघन्य अपराध कर सके। पर उसे पता नहीं किसके दबाव में, ये बता रहे हैं आपके पीड़ित परिवार सारे के पैसे लेकर ऐसे व्यक्ति को फंसा दिया गया, जिसके पीड़ित परिवार को आए न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग आए हैं ओबीसी महासभा के। और हम इसलिए कम तादाद में आए हैं कि जैसे इन्होंने पुलिस प्रशासन ने बताया था कि आरोपी पकड़ लिया जो गुमराह कर रहे हैं। और आज आप प्रशासन का आप देखिए रवैया कि पीड़ित परिवार की माताएं बहनें
जो भाजपा सरकार भी जिन्हें बोलती है कि हम माताओं बहनों के लिए सब कुछ करते हैं, वो आज रोड पे धूप में बैठी हैं। उनकी सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है, ना यहाँ कोई निकल के आया। पर हम इससे बिल्कुल कतई ना घबराने वाले हैं ना डरने वाले हैं। अगर जो लोग निकल के नहीं आते हैं तो हम पूरे मध्य प्रदेश के पूरे देश से सागर जिले का पूरे का घेराव करेंगे, इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी हम मांग पुलिस प्रशासन का ढिलमुल रवैया है। अगर पुलिस प्रशासन की दहशत अगर अपराधियों के मन में होती तो ये हत्या जैसे जघन्य अपराध यहाँ होते ही नहीं। तो पुलिस का कहीं ना कहीं ढिलमुल रवैया है, आरोपियों से सांठगांठ है, जिसके कारण ये हत्या जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। और हम जहाँ बैठे हैं और थोड़ी देर हम और इंतजार करेंगे। अगर ये नहीं आते हैं तो हम पूरे प्रदेश से आह्वान करेंगे, 2-4-5 घंटे हमारे पूरे प्रदेश से यहाँ लोग आ जाएंगे और इनका संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जब तक इन्हें न्याय नहीं दिलाने थे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरीके का बयान ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष का आया है, उन्होंने जिस तरीके का आरोप लगाया है, उसे देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज के साथ साथ अन्य ओबीसी वर्ग के जो समुदाय इसमें शामिल हुए थे और अन्य वर्ग भी शामिल हुए थे, उन सभी ने जो है इस तरीके की हठधर्मिता का जो है हठधर्मिता को अपना अपमान माना है और उसके चलते ही विरोध के सुर मुखर होते रहे हैं। जमकर नारेबाजी भी हुई है। नौबत तो यहाँ तक भी आई कि वहाँ जो युवा खड़े हुए थे उस धरना आंदोलन के बीच, चक्का जाम के बीच, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारे लिए जो है हमने लोकसभा और विधानसभा में भाजपा के साथ खड़े होकर जो है कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है और उन्हें सरकार बनाई है। ऐसी स्थिति में भी अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो हमें शर्म आती है उनका समर्थन करने पर। आप सुने किस तरीके के संदेश जो है इस मंच से निकलकर सामने आए। लोकसभा में देंगे, इसका जवाब विधानसभा और लोकसभा में देंगे। चलो, कोई नहीं सुनने वाला यहाँ पे बैठे। जब ज्ञापन लेने एसपी बाहर नहीं आ सकते तो आप समझ लो कि मतलब एक सरपंच की हत्या के बाद आपको कुशवाहा समाज को अब गांठ बांधना चाहिए कि आपके साथ कोई नहीं है। कुशवाहा और एससी और एसटी के लोगों का कोई रखवाला नहीं है इस मध्य प्रदेश में। जब एसपी इतने दबाव में है कि ज्ञापन लेने नहीं आ सकते, प्रशासन एक प्रक्रिया होती है, एक भिखारी भी आवेदन देने आए तो उसका आवेदन लिया जाता है। भाई हम उनके गेट पे गए तो गेट पे ज्ञापन नहीं लिया गया, बताइए बाहर निकल। अन्य पिछड़ा वर्ग इस हत्याकांड को लेकर आक्रोशित है और इसको लेकर जो है एक बड़े आंदोलन की तैयारी की ओर है। जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर सागर से लोगों में आक्रोश है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अगर सरकार ने जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो देर सवेरे यह ऐसे मामले जो हैं गरमाएंगे और इससे न केवल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की छवि खराब होती है बल्कि सरकार की ज़्यादा छवि खराब होती है। सरकार के नाम पर ही आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आरोप के दायरे में लाया जाता है, जबकि पुलिस के लिए सीधा निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव का है कि आप जनता के बीच में रहिए, जनता की आवाज़ को सुनिए, जनता की परेशानियों को सुनिए और उनका निराकरण कीजिए। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो ये तय माने कि आने वाला कल अगर इस तरीके की घटनाक्रमों से भरा तो सरकार के लिए जो है अपनी साख बचाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे, बहुत संघर्ष करना होगा और इससे जो है पार्टी के साथ साथ सत्ता की छवि भी खराब होगी। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस मामले में उच्च स्तर के अधिकारी आकर हस्तक्षेप करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त और जल्द कार्रवाई होगी ताकि ओबीसी वर्ग को न्याय मिले। अन्यथा की स्थिति में आंदोलन अवश्यगामी है। हम आप तक ताज़ा अपडेट लेकर आने का प्रयास करते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।